मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनऊ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मोते कछु न बसाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्तमय ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, पुण्यवती माताओं, भक्तिमती बहनों, सबके हृदय में विराजमान आत्म स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज किरोड़ीमल नगर के इस जय पोद्दार जी के निवास स्थान में हम लोग यत्र तत्र से सत्संग में एकत्र हुए हैं। चंदन जी के पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में माता जी यह सत्संग का आयोजन यहाँ रखे हैं। बहुत ही पुण्य का कार्य है। सबसे बड़ा कार्य सत्संग का है। सत्संग से बड़ा और कुछ नहीं है। जितने भी साधु संत महात्मा हैं सब कोई सत्संग करने के लिए ही कहे हैं। कितनों ही धन संपत्ति हो जाए यह संसार में ही रहेगा। कोई सुई की नोक के बराबर भी अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा। लेकिन जो सत्संग का पुण्य मिलेगा वही साथ में जाओ। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन क्या चीज़ है? जो गुरु महाराज मंत्र प्रदान करते हैं हम लोग को, और जो हम लोग को पुण्य मिलता है सत्संग से, ध्यान भजन से, हरि चर्चा से, संतवाणी से, पुरुष महापुरुषों से जो हम लोग को ज्ञान प्राप्त मिलता है, उस ज्ञान के अनुसार हम लोग उसको जीवन में धारण करते हैं और उसको आचरण में लाते हैं। वह जो पुण्य कर्म हमारा है संचित होता है, जमा होता है, अंतकाल में वही हमारे साथ जाता है। और इस संसार का कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इस संसार का नाता रिश्ता, भाई बंधु, माता पिता, सब संसार तक ही है। संसार से जाने के बाद बताइए कौन सा नाता, कौन सा रिश्ता है। यहाँ जो पुत्र जन्म हुआ है बहुत बड़े भागी है वो। कैसे बड़े भागी है? कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत की संत। परमात्मा सब जीव को निर्धारित करके रखा है कि किसको किसके घर में जन्म देना है, कहाँ जन्म देना है। गरीब घर में, अमीर घर में, उच्च कोटि में, निम्न कोटि में, क्षत्रिय कुल में, ब्राह्मण कुल में, वैश्य कुल में कहाँ देना है, सब परमात्मा के विधि विधान में निर्धारित है। जिसका जन्म समय में किसी संत महात्मा के घर में होता है वो बड़ा भाग्यवान होता है। जिस जीव पाप कर्म किया होता है उसको परमात्मा ने नीच योनि में डाल देता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी जीव हैं, परमात्मा के सब अंश हैं।
84 लाख योनि, हम लोग अभी पाठ में पढ़े ना, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, ये 4 प्रकार की योनियाँ होती है, जिसमें 84 लाख योनियाँ हैं। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी कह रहे थे ना, सब पूर्ववासियों को बुलाए अपनी सभा में, और गुरुजन, पुरजन, वृद्ध जितने भी अयोध्यावासी थे सबको बुलाया। जैसे हम यहाँ माता जी सबको सत्संग के लिए कहे होंगे ना, सबको यहाँ आए होंगे ना, उसी तरह वहाँ सबको बुलाए। और क्या कहे? अभी हम लोग सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ, सुर किसको कहते हैं? देवता को। जो देवताओं को दुर्लभ है वह मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है। आप लोग यह मत समझिएगा कि हम मनुष्य शरीर बड़ा दुखी है, नीच योनि है, नहीं, उच्च कोटि की योनि है। 83,99,999 योनियाँ सब अधोगति में जाता है, लेकिन एक योनि केवल मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी उन्हीं की वाणी सुन रहे थे ना, यह मेरी वाणी नहीं है, अभी हम रामचरितमानस से पाठ करके सुने हैं, और आप लोग रामायण पढ़ते होंगे भी तो सुने होंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। हम लोग इसके पहले कौन सा जन्म लिए थे, किसी को याद है? किसी को याद नहीं। इसके बाद कौन सा योनि में जाएंगे याद है? वो भी याद नहीं है। लेकिन यह जन्म जो है, हम मनुष्य हैं, यह तो याद है। तो मनुष्य जन्म को कौन सा कर्म करना चाहिए, यही सीखना चाहिए। इसी को सिखाने के लिए संत, महात्मा, साधु लोग उपदेश देते हैं कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, उनका रहन सहन कैसे होना चाहिए, मनुष्य जन्म लेने का मनुष्य की विशेषता क्या है। मनुष्य अभी जन्म लिया, अभी इनके यहाँ बालक जन्म हुआ है, हम लोग भी बालक थे, बालक से फिर युवा होंगे, युवा से फिर पौड़ होंगे, वृद्धा होंगे, और एक दिन संसार छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं है। हमारे दादा, परदादा, पिताजी सब आए थे, लेकिन आज नहीं है, कहाँ चले गए हैं, कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी पत्रिका नहीं, कहाँ कौन सा योनि में है वो भी याद नहीं। तो हम भी चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे इसको याद नहीं है। तो इसलिए पुण्य कर्म करना चाहिए। तो पुण्य कर्म क्या है? दान, धर्म, हरि चर्चा, सत्संग, यही पुण्य कर्म है। हम लोग यहाँ सब कोई बैठे हैं सत्संग के लिए, बहुत ही विशेष यह आयोजन है, बहुत ही पुण्य का कार्य है। बड़े बड़े राजा महात, जिसके धन संपत्ति अरबों खरबों था, सब कोई छोड़ करके गुरु के शरण में होए, और गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अपना राजपाट छोड़ करके साधु वेश धारण करके सत्संग किए। आज उनका नाम कितना है। आप लोग सुने होंगे स्वामी विवेकानंद जी का नाम। स्वामी विवेकानंद जी कितने बड़े राज्य के पुत्र थे, लेकिन फिर भी राजपाट छोड़ करके उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु बनाया, और आज वो पूजनीय हो गए। आज वाल्मीकि मुनि पूजनीय हैं। पहले क्या थे? रत्नाकर हत्यारा, डाकू था ना। तब उनको वही सत्संग के प्रेरणा से संत महात्मा का दर्शन हुआ, और वो वाल्मीकि मुनि बन गए। अब वाल्मीकि मुनि बन करके आज पूजनीय हो गए। तो संत की, सत्संग की कितनी महिमा है। तो हम लोगों को मनुष्य जन्म जब मिला है, तो हम लोगों को कौन सा कार्य करना चाहिए? मनुष्य जन्म मिल करके हम अगर पशुवत काम करेंगे, हिंसा नशा करेंगे, छल कपट करेंगे, पंच विषयों में हम लोग लिप्त रहेंगे, तो हमको कौन सा गति होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ध्यान दे करके सुनिए। जितना भी मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते हैं सभी, गुरु महाराज की वाणी में आया है। और हम लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ आकर के माया के लपेट में, माया के आवरणों में, पंच विषयों में हमारा जो जीव है लपटाया हुआ है। इसलिए
हम माया में भूले हुए हैं। यह संसार क्या है? माया है। हम लोग माया के अधीन में हैं। हम लोग ही नहीं, जितने देवी देवता हैं सब माया के अधीन में हैं। कोई भी माया से छूट नहीं सकता। छूटेगा कौन? छूटेगा वही जो परमात्मा के साथ रहेगा। तो परमात्मा के साथ कौन है? तो संत महात्मा हमेशा परमात्मा के साथ रहते हैं। साधु जितने भी बने हुए हैं, ईश्वर की भक्ति करके साधु महात्मा बने हैं। हम लोग भी और आप लोग भी साधु के संग करके, सत्संग करके हम लोग भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सुखी जीवन बिता सकते हैं, आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं। हम लोग की वाणी में रोज पाठ में आता है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोगों को अगर दुख से छुटकारा पाना है तो परमात्मा की भक्ति करें। लेकिन परमात्मा की भक्ति कैसी करें, इसको भी जानना होगा। वही युक्ति बताएंगे कि परमात्मा कहाँ है, कैसे हैं। हमारी शरीर की बनावट जो है, यह मनुष्य की विशेषता जो है, हमारा शरीर 14 इंद्रियों से बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रिय समझते हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, कर्मेंद्रिय जिससे काम होता है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय, इन काम करने वालों का ज्ञान रखता है। जैसे नाक गंध ग्रहण करता है, कान श्रवण करता है, सुनने का काम करता है, आँख देखने का काम करता है, मुख जिह्वा स्वाद ग्रहण करता है। तो उसी तरह ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियां हुई और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह अंदर की 4 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियों से हमारा शरीर बना है। इसके अलावा और कोई एक इंद्रिय एक्स्ट्रा नहीं है, अलग से नहीं है। 15वां इंद्रियां नहीं है, 14 ही है। अब बताइए कि एक इंद्रियां का केवल एक ही काम है, दूसरा काम नहीं है, दूसरा उसका शक्ति नहीं है। कैसे? आप उदाहरण दें। बोले जैसे आँख का काम है देखना, अगर जिसका आँख नहीं हो तो क्या कान से वह देख सकता है? नहीं देख सकता। तो देखने का काम कौन करेगा? केवल आँख, एक ही इंद्रियां। जितना भी संसार में हम जो कुछ भी सब कुछ जो देख रहे हैं, केवल आँख कैसे देख रहे हैं, है ना। सुनने का काम क्या है? कान। जिसकी कान खराब हो गई हो वो नाक से या आँख से सुन नहीं सकता। सुनने का काम केवल कान ही का है, दूसरा शक्ति नहीं है उसको। अब क्या है? नाक जो है, नाक क्या करता है? गंध ग्रहण करता है। जैसा भी गंध हो, सुगंध हो, सेंट हो, कुछ भी हो, सब ग्रहण करने की शक्ति नाक को है। उसी तरह 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और हमारा 4 अंतःकरण जो है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन काम करवाता है। मन कहता है कि चलिए अभी सत्संग में जाना है, तो मन ने कहा कि सत्संग में जाना है, तब इंद्रियां काम करना शुरू करेगी, पैर चलना शुरू करेगा, पैर से चल करके आएंगे, है ना। आदेश कौन दिया? इस सब इंद्रियों को संचालन करने वाला कौन है? मन है। मन इन इंद्रियों का राजा है। हमारे शरीर में जितना भी हम सब काम करते हैं, संसार में जितना भी कार्य हो रहा है, सबका संचालन करने वाला मन है। अगर हमारे अंदर में मन नहीं होता तो हम भटकते रहते हैं। काम कौन करवाता? यही मन काम करवाता है कि नहीं अब घर जाना चाहिए, यहाँ शूट करके आप घर चल दीजिएगा। मन कहेगा भूख लगी है, हमको भोजन खाना चाहिए, तब फिर भोजन खाना शुरू करेंगे। तो यह मन जो है काम करवाता है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। मन ने आदेश दिया, बुद्धि हाँ यह उचित कार्य है, इसको करना चाहिए, बुद्धि निर्णय करती है। चित्त का काम है स्पंदन करना। हमारी जो प्राणवायु जा रहा है यहाँ फेफड़े में, और वहाँ जो स्पंदन हो रहा है, सांस का आना और जाना, वह काम हमारे चित्त का काम है।
हमारा चित्त नहीं रहता तो प्राण स्पंदन का काम नहीं होता। और अहंकार का काम है मैंपन का बोध करना। मैं, मेरा, यह, इसका, ये मेरा घर, ये उसका घर, ये जो मैंपन का जो है ये अहंकार का है। यह 14 इंद्रियां हैं। यह 14 इंद्रियां से मनुष्य का शरीर काम करता है। अब जरा सोचिए कि हम लोग मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन हम लोग कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। माया के वश में होकर के कितना छल कपट, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार कर रहे हैं। यह उचित कार्य नहीं है। मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य की विशेषता है कि परमात्मा को प्राप्त कर लेना। हम लोग परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के घर से आए हुए हैं यहाँ, और कुछ दिन ठहरेंगे और कुछ दिन करके फिर चले जाएंगे। कहाँ? वही परमात्मा के घर में। तो यह हमारा क्या हुआ? यह संसार माया का नगरी है। आज सारा संसार में दुख व्याप्त है, घर घर में कलह हो रहा है। आज प्रेम नाम की कोई भी चीज संसार में कम हो गया है। भाई भाई में प्रेम नहीं है, बाप बेटे में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र का प्रेम भी आजकल कम देखने को मिलता है। संस्कार नहीं है। इसका कारण हम ही लोग हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ने के लिए भेज दिए, जाओ बाबू वहाँ ABCD पढ़ो, लेकिन यह पढ़ाना हम भूल गए कि सब पहले उठ करके माता पिता का प्रणाम करो। यह कभी हम लोग नहीं सिखाते हैं। राम के राज्य में ऐसा नहीं था। राम के राज्य में कैसा था? बड़े प्रभात उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। कैसे थे रामचंद्र जी? प्रभात काल में सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और गुरुजनों की, माता पिता की प्रणाम किया करते थे। आज हम लोग यह संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे। वैज्ञानिक बना देंगे, बड़े बड़े इंजीनियर बना देंगे, लेकिन यह संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण है कि आज हमारा समाज नीचे की ओर गिर रहा है। हम लोग का समाज ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए। आज राम कौन है, कृष्ण कौन है, गीता क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, पूछिएगा तो बच्चे लोग नहीं जवाब दे पाएंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोग उसको सिखाए नहीं। तो यह बच्चों को घर में रह करके सबको सिखाना चाहिए।